In this video, we will discuss the topic collusive oligopoly price leadership models. In price leadership form of coordinated behavior of oligopolists, one firm sets the price and the others follow it because it is advantageous to them or because they prefer to avoid uncertainty about their competitors' reactions, even if this implies departure of the followers from their profit maximization position. अब इस पैराग्राफ में कितनी चीज़ें हैं देखो. प्राइस लीडरशिप जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर है ओलिगोपोलिस्ट्स का, बिकॉज वी आर स्टडिंग द टॉपिक कोल्यूसिव ओलिगोपोली. ओलिगोपोली दो तरह की होती है, एक है कोल्यूसिव, एक है नॉन कोल्यूसिव. जैसे मान लो टू फर्म्स हों, अगर वो एक दूसरे के बिहेवियर को रिकॉग्नाइज ना करती हों, एक दूसरे के साथ कंपटीशन लेकर चलें, तो उसको हम कहते हैं नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली. तो उसमें क्या है, एक फर्म ने जो एक्शन किया उसके रिस्पॉन्स में दूसरी फर्म क्या रिएक्ट करेगी इसके बारे में अनसर्टेनिटी है. तो इस अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड अनसर्टेनिटी अबाउट देयर कॉम्पिटिटर्स रिएक्शंस, तो इस अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जो दो फर्म्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर करते हैं, जिसको हम कहते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली. अब जो कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर है वो कैसे है, एक फर्म प्राइस को सेट करती है, जिसको हम कहते हैं कि एक फर्म लीडर बन जाती है, एंड अदर्स बाकी जो फर्म्स हैं वो फॉलो करती हैं. अब यहाँ पर दो फर्म्स भी हो सकती हैं, चार फर्म्स भी हो सकती हैं, ज़्यादा फर्म्स भी हो सकती हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज इन ओलिगोपोली यू नो देर आर फ्यू फर्म्स. तो मान लो दो फर्म्स हैं, तो एक फर्म लीडर बन जाएगी जो प्राइस सेट करेगी, दूसरी फर्म फॉलोअर बनेगी, क्योंकि ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, एडवांटेजियस है. क्योंकि ये क्या करना चाहते हैं, ये नॉन ओलिगोपोली जो जो नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली है उसकी अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना चाहते हैं. अब जो लीडर है, लीडर जो प्राइस सेट करेगा वो प्राइस सेट करेगा अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट पर. प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट हम किसको कहते हैं, वेयर एम आर इक्वल्स टू एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो. उस इक्विलिब्रियम के हिसाब से जो बनता है आउटपुट का लेवल, दैट इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम लेवल. तो एक फर्म जो है, जो लीडर है, वो तो प्राइस सेट करेगी अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से, अपनी एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो इस हिसाब से. जो दूसरी फर्म है, दूसरी फर्म उसी प्राइस पर अपना आउटपुट सेल करेगी, चाहे वो दूसरी फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट ना हो. ये है मीनिंग इसका प्राइस लीडरशिप मॉडल्स का. तो प्राइस लीडरशिप मॉडल इज़ वाइड स्प्रेड इन बिजनेस वर्ल्ड, ये बहुत पॉपुलर हैं. इट मे बी प्रैक्टाइज्ड आइदर बाय एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट और इनफॉर्मली. तो ये दोनों तरीके से कलूजन हो सकता है, एग्रीमेंट भी कर सकते हैं ये, या फिर इनफॉर्मली एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं. इन नियरली ऑल केसेस
प्राइस लीडरशिप इज टैकेट दैट इज सीक्रेट सिंस ओपन क्लूसिव एग्रीमेंट्स आर इलीगल इन मोस्ट कंट्रीज। तो ये जो क्लूसिवनेस है इनकी, एग्रीमेंट्स जो हैं, ये आमतौर पे ज़्यादा कंट्रीज़ में बैन हैं, कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम क्लूसिव ओलिगोपोली में एग्रीमेंट करके कोई सीक्रेट अपना कोई एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट से क्या होगा, एक तरह से मार्केट में मोनोपोली पैदा हो जाएगी। तो उस मोनोपोली को अवॉइड करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि कंपटीशन बना रहे। तो इसलिए ये बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन है, क्योंकि मोनोपोली की जो भी डीमेरिट्स हैं वो इसमें आ जाएंगी। इसलिए ये फर्म्स फिर क्या करती हैं, फर्म फिर इनफॉर्मल एग्रीमेंट करती हैं या फिर सीक्रेट एग्रीमेंट करती हैं, ओपन एग्रीमेंट नहीं करती। Now price leadership is more widespread than cartels। जो क्लूसिव ओलिगोपोली है, क्लूसिव ओलिगोपोली में जो इनके एग्रीमेंट्स हैं, क्लूजन है, वो दो तरह का हो सकता है। एक है कार्टल, दूसरा है प्राइस लीडरशिप मॉडल्स। बट leadership model is more important than the cartel because it allows the members complete freedom regarding their product and selling activities। तो प्राइस लीडरशिप मॉडल में क्या है, प्राइस लीडरशिप मॉडल में प्राइस के बारे में एग्रीमेंट है, जबकि प्रोडक्ट के डिज़ाइन के बारे में, प्रोडक्ट के कलर के बारे में, या प्रोडक्ट के साथ कोई स्कीम के बारे में, एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में, सेलिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, सभी फर्म्स को पूरी फ्रीडम है। वो जो मर्जी एक्टिविटी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपना सकते हैं, बट प्रोडक्ट की प्राइस वो एक ही चार्ज करेंगे। तो इसलिए कार्टेल के कंपैरेटिव प्राइस लीडरशिप मॉडल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड दस is more acceptable to the followers than a complete cartel, which requires the surrendering of all freedom of action to the cartel agency। अब कार्टेल में क्या होता है, कार्टेल में सारे का सारा आपका जो काम है वो सेंट्रल एजेंसी ही डिसाइड करती है। तो फर्म के पास अपने पास फ्रीडम नहीं होती कार्टेल में, जबकि प्राइस लीडरशिप मॉडल में फर्म के पास अपने पास फ्रीडम होती है। If the product is homogeneous and the firms are highly concentrated in a location, the price will be identical। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो सारी फर्म्स का आउटपुट होमोजीनियस हो, जैसे हम अज्यूम करें कि मान लो दो फर्म्स हैं ए एंड बी, तो दोनों फर्म्स का आउटपुट अगर होमोजीनियस हो, सिमिलर आउटपुट हो, और दोनों फर्म्स आसपास ही हों, एक ही लोकेशन में दोनों फर्म्स या पास पास लोकेशन में ही दोनों फर्म्स हों, तो उनकी जो प्राइस है वो भी आइडेंटिकल होगी, सिमिलर प्राइस होगी। However, if the product is differentiated, अगर मान लो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, दोनों का प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट है, फिर प्राइस अलग हो सकती है, बट द डायरेक्शन ऑफ देयर चेंज विल बी द सेम, while same price differentials will broadly be kept। तो अगर प्रोडक्ट दोनों का थोड़ा डिफरेंट है होगा तो क्लोज सब्स्टिट्यूट, अगर डिफरेंट है तो उस केस में प्राइस डिफरेंट हो सकती है, बट उनकी जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो सेम होगी। मतलब अगर एक फर्म प्राइस को बढ़ा रही है तो दूसरी फर्म भी प्राइस को बढ़ाएगी, अगर एक फर्म प्राइस कम कर रही है तो दूसरी फर्म भी प्राइस कम करेगी। तो दोनों का प्राइस में जो डिफरेंस है वो कंपैरेटिवली सिमिलर ही रहेगा। मान लो एक फर्म का आउटपुट 20% चीपर है देन दूसरी फर्म, तो अगर वो प्राइस को चेंज करते हैं दोनों फर्म्स, तो इस हिसाब से चेंज आएगा प्राइस में, कि प्राइस में जो डिफरेंस है वो 20% ही रहेगा। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइस लीडरशिप मॉडल्स। वन इज द लो कॉस्ट फर्म एज अ लीडर, अदर इज द डोमिनेंट फर्म एज अ लीडर, एंड थर्ड इज द बैरोमीट्रिक प्राइस लीडरशिप। तो प्राइस लीडरशिप 3 तरह की हो सकती हैं। मतलब इसमें क्या होगा, एक फर्म लीडर बन जाएगी, बाकी उसको फॉलो करेंगे। अब जो लीडर कौन सी फर्म बनेगी,
तो ये 3 तरह के फर्म्स लीडर हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि जितनी भी हमारे पास फर्म्स हैं, मान लो 2 फर्म्स हैं, तो दोनों में से जिस फर्म की कॉस्ट कम है आउटपुट करने की, हम उसको लीडर बना सकते हैं, उसको हम कहेंगे लो कॉस्ट फर्म एज अ लीडर। या फिर हो सकता है कि दोनों फर्म्स में से जो बड़ी फर्म है उसको हम लीडर बना दें, दैट इज़ द डोमिनेंट फर्म एज लीडर। और या फिर बैरोमीट्रिक प्राइस लीडरशिप, किसी थर्ड एजेंसी को भी हम लीडर बना सकते हैं। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में समझने के लिए यू मस्ट वॉच अदर 3 पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म। अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे प्राइस लीडरशिप बाय लार्ज फर्म। उसके अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे प्राइस लीडरशिप बाय बैरोमीट्रिक फर्म, or you can say barometric price leadership model. Thank you. Thanks for watching this video. Thank you.